Assalamu alaikum students. Welcome to the class. Students, today the topic that we are going to discuss is how is friction caused. In the last lecture we discussed about friction and वहाँ पे हमने देखा फ्रिक्शन क्या होता है. फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर ट्राई टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर. ओके, सो अभी तक हमने फ्रिक्शन को डिस्कस किया. नाउ द क्वेश्चन हियर इज हाउ इज दिस फ्रिक्शन कॉज्ड. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर. इस एग्जांपल में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सपोज हमारे पास एक टेबल है. ओके, सपोज ये टेबल है और इस टेबल पे क्या किया है मैंने, इस टेबल पे एक हैवी बुक रखी हुई है. मान लीजिए कोई इंसाइक्लोपीडिया हो या कोई डिक्शनरी हो, उसी तरीके की कोई मोटी बुक है ये. सो अगर ये इंसाइक्लोपीडिया हम सपोज करते हैं या कोई डिक्शनरी हो या कोई और हैवी बुक हो, सो इसका वेट भी ज्यादा होगा. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग हियर, मैं इस बुक को पुश करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको मुझे मूव करना है आगे. सो अब क्योंकि बुक हैवी है, आई हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स हियर. अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसी बुक के नीचे क्या करती हूँ, मान लीजिए मैं इसके नीचे एक थिन शीट ऑफ पॉलिथीन रखती हूँ. सपोज कीजिए मैंने इसके नीचे एक थिन शीट ऑफ पॉलिथीन रखा. अब क्या करूंगी मैं, अब फिर से मैं बुक को मूव कराने की कोशिश करूंगी. सो अगेन आई पुश इट फ्रॉम दिस साइड. अब क्या होगा, व्हाट विल यू ऑब्जर्व हियर, यस. अब इस बार क्या हो जाएगा, जब हमने इसके नीचे पॉलिथीन का शीट रखा, अब हम थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करने से बुक आराम से मूव हो जाएगी. सो अब क्या करेंगे, जब हम इन दो केसेस को कंपेयर करेंगे, केस फर्स्ट में हमने व्हेन देयर वाज नो पॉलिथीन शीट एंड केस सेकंड व्हेन वी पुट सम पॉलिथीन शीट अंडर द बुक. सो क्या हो गया, पहले केस में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से हम बुक को मूव करा पाए, लेकिन केस सेकंड में हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और बुक मूव हो गई. सो व्हाट इज डिफरेंस हियर बिटवीन द टू केसेस. सो यहाँ पे हमें ये पता चलता है दैट डिफरेंस इज बिटवीन द सरफेसेस. ये जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, इनका डिफरेंस है. जैसे कि इन केस फर्स्ट व्हेन देयर इज नो फिल्म, सो बुक इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद टेबल. बट इन केस सेकंड, बुक जो है अभी के टेबल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है. नाउ द बुक इज इन कांटेक्ट विद द थिन शीट ऑफ पॉलिथीन. सो हियर वी अंडरस्टैंड वन थिंग, that friction depends upon the surfaces in contact. Actually, case first में जो है book was in contact with the table, but in case second the book is in contact with not with the table but it is in contact with the polythene sheet. So friction depends upon the surfaces in contact, or we can say friction depends upon the smoothness of the surfaces. चलिए थोड़ा फिर से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं. आपके घर पे जो लगी होती है ना, मार्बल की टाइल्स लगी होती हैं या मार्बल लगा होता है या जो भी टाइल्स आपकी फ्लोर पे लगी होती हैं, जब वो टाइल्स ड्राई होती हैं, आपने देखा होगा यू कैन इजीली वॉक ओवर देम. बट नाउ व्हेन द फ्लोर इज मॉब्ड, या जब फ्लोर हमारा वेट होगा, तब क्या होता है, तब जब आप इसके वेट फ्लोर के ऊपर से चलोगे, आप देखोगे कि कुछ कदम चलने के बाद ही आप स्लिप कर जाओगे. सो एक्चुअली होता क्या है, सपोज दिस इज द मार्बल या जो भी टाइल वगैरह आपके घर पे होती है, एंड ये क्या है, उप्स, ये मान लेते हैं हमारा पाँव है. ओके, सो सपोज ये हमारा पाँव है जो कि किस पे है, ऑन द मार्बल. नाउ when the floor या marble जो भी है, जब ये ड्राई होता है, so here you can see your surface of your foot here is in contact with the dry surface of the marble. अब क्या होता है, अब मान लेते हैं यहाँ पे इसी सरफेस को अगर क्या किया हमने, अगर ये सरफेस मॉब्ड होगी या वेट होगी,
अब क्या होगा जब ये मॉव्ड होगी, तो अब क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे अब कौन सी दो सरफेस कांटेक्ट में है। नाउ यू विल सी दैट अगर ये मॉव्ड है तो इसके ऊपर एक पानी की एक थिन फिल्म होगी। ओके, सो योर फीट, द लोअर सरफेस ऑफ योर फीट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस थिन फिल्म ऑफ वाटर। सो केस फर्स्ट में जो है सरफेसेस क्या है, रफ है, लेकिन केस सेकंड में जो है आपका पाँव अब किसकी कांटेक्ट में है, थिन फिल्म ऑफ वाटर। सो इसीलिए यहाँ पे आपका पाँव जो है वो स्लिप कर गया। So what actually happens? Friction depends upon the surface in contact. In case first, there was more roughness. अब अगर आप गौर से देखोगे, आपकी जो अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाओगे, फिर आप अपने पाँव के नीचे की सरफेस को देखोगे तो यू विल फाइंड देयर कुछ रफनेस होगी। ओके, अगर इस मार्बल के फ्लोर तो ऐसे आपको स्मूथ लगेगा, बट अगर आप इसको थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास देखोगे यू विल ऑब्जर्व देयर सम रफनेस। सो यहाँ पे रफनेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखोगे जो थिन फिल्म ऑफ वाटर जो है उससे जो क्या होगी, ये सरफेस जो है अब ये ज्यादा स्मूथ होगी। सो व्हेन द सरफेस इज स्मूथ, फ्रिक्शन विल बी लेस। बट स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है, हाउ इज दिस फ्रिक्शन काउंट? अगर हम केस फर्स्ट को फिर से एक बार देखें, मान लीजिए ये बुक की सरफेस है, ये क्या है, टेबल की सरफेस है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे जो बुक की सरफेस है ये तो ऐसे स्मूथ लगेगी, बट एक्चुअली इट हैज सम इरेगुलरिटीज इन इट। Irregularities are actually the ups and downs in the surface. That means at one point the surface is raised and at another point it is depressed. Okay? अगर ये टेबल की, मान लीजिए टेबल की सरफेस है, तो टेबल की सरफेस भी स्मूथ नहीं होगी। There will be some sort of roughness in the surface of the table. अब ये दोनों सरफेसेस जब क्लोज कांटेक्ट में होंगी, let's check it here, जब ये क्लोज कांटेक्ट में होंगी, होता क्या है एक्चुअली, the irregularities are interlocked. Okay, the irregularities are here interlocked. Now what happens actually when a force is applied on one body to slide it upon the other? Its interlocked irregularities oppose the applied force which appears to us in the form of the friction. What does it mean? जब हम एक, मान लीजिए बुक के केस में अगर हम इसको अब स्लाइड कराने की कोशिश करें या मूव कराने की कोशिश करें, तब क्या हो जाता है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं टू मूव दिस बुक, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ये जो इरेगुलरिटीज हैं ये आपस में इंटरलॉक्ड हो गई होती है। ओके, ये इंटरलॉक्ड होती हैं। सो ये इंटरलॉक्ड जो इरेगुलरिटीज है यही अपोज करती हैं ये इस फोर्स को, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इंटरलॉक्ड है। सो अब ये इस जो फोर्स हम इस पे अप्लाई करें ये इसको अपोज करती हैं, विच अपीयर्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, और यही हमें फ्रिक्शन की फॉर्म में वहां पे मिलता है। जैसे कि इफ आई ट्राई टू मूव दिस बुक, ओके, दिस वाज द बुक एंड दिस इज टेबल, सो व्हेन आई अप्लाई सम फोर्स, ये जो बुक और टेबल है ये आपस में क्लोज कांटेक्ट में है। ओके, सो इनकी जो इरेगुलरिटीज है ये आपस में इंटरलॉक्ड है, और यही इंटरलॉक्ड इरेगुलरिटीज जो है इस अप्लाइड फोर्स को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, और वही हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन।